नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एक्सपर्ट यूट्यूब फैमिली में। मैं पवन सर आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस। और आज से हम अपनी साइंस की क्लासेज जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो आज से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो इसके इंट्रोडक्शन की क्लास हम आज ओनली इसके इंट्रोडक्शन की क्लास ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद में कल से हम इसके ए टू जेड जितने भी टॉपिक्स है टॉपिक वाइज पहले इसको कंटेंट को समझेंगे। उसके बाद में हम जब कंटेंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम इसकी क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। जो भी नोट्स होंगे आप सभी को टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आपको निश्चिंत रहना है कि ये मत सोचना कि हम आपकी क्लास को बीच से जो है फेड कर देंगे या फिर बीच में बंद कर देंगे। आपको इस साल बिल्कुल फ्री कोर्स जो है वो पूरा अवेलेबल होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 के केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल्स रिएक्शंस क्या होती है। तो केमिकल्स रिएक्शन के बारे में समझने से पहले हम डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जिससे हमें ये जल्दी से समझ में आएगा। कि आप सभी ने देखा होगा कि लोहे पर जंग लगना, ये भी इसका एक बेसिक एग्जांपल है। जब आयरन की कोई रोड होती है, नील्स होती है, और उसे हम बारिश में या बारिश वाला उसमें अगर हम उसको रखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक जंग लगता है। उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन्स। तो अब केमिकल्स रिएक्शन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल्स रिएक्शंस क्या होती है। तो केमिकल्स रिएक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, यानी कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, या कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ या कोई भी केमिकल पदार्थ जो ट्रांसफॉर्म होकर एक नया सब्सटेंस बनाता है या नया प्रोडक्ट बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शंस कहते हैं। ये जो रिएक्शंस होती है, या कोई भी एलिमेंट्स आप ले सकते हो जिसको हम इक्वेशन में समझेंगे आगे, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मली केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अदर या अनोदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब कोई केमिकल सब्सटेंस या एक से अधिक केमिकल सब्सटेंस मिलकर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल से हम समझते हैं यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना, सिटिंग ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड्स, यानी कि दूध का दही में परिवर्तन, डाइजेशन ऑफ फूड्स एंड रेसिपिएशन, ये सभी हमारे किसके एग्जांपल है, केमिकल्स रिएक्शन के एग्जांपल से। यहाँ पर हम इसको दो चीजें होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है वो दो चीजों से मिलकर होती है। पहली होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो हमारे रिएक्शंस में भाग लेते हैं, और दूसरा पॉइंट हमें मिलता है प्रोडक्ट, जो रिएक्शंस के कंप्लीट होने के बाद में मिलता है। तो पहले हम रिएक्टेंट के बारे में समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट ए केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड ए रिएक्टेंट, यानी कि सब्सटेंस का वह भाग जो केमिकल्स रिएक्शन में भाग लेता है या केमिकल्स रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, उसी को हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल्स रिएक्टेंट कहते हैं। दूसरा है हमारा जो रिएक्टेंट के बाद में केमिकल इक्वेशन के बाद में बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बाद में जो हमें नया रिएक्शंस के बाद में जो हमें नया क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि ऐसे भी हम सबको समझ सकते हैं कि जब दो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक रिएक्शंस करते हैं या केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद, हिंदी में इसको उत्पाद बोलते हैं। तो चलो इसको हम समझते हैं नॉर्मली। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इसका। एग्जांपल्स में हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम की। किसकी बात करते हैं, सोडियम की। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं सोडियम, और सोडियम को जब हम क्लोरीन के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। यहाँ पर सोडियम जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में, एंड क्लोरीन जो होता है वो भी हमारा में होता है। ठीक है, और जो इसका जो रिजल्ट मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो भी हमारा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग से एक चीज होती है जो हम यहाँ पर उसको समझेंगे कि ये होता क्या है। जब केमिकल्स रिएक्शंस होती है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि सोडियम की प्रॉपर्टीज हमारी कैसी होती है, पॉइजन प्रॉपर्टी होती है। सोडियम और क्लोरीन दोनों ही पॉइजन प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, लेकिन जब इसकी रिएक्शंस होती है
तो हमारे पास क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर टेबल सॉल्ट जो होता है हमारे खाने में यूज होता है, लेकिन सोडियम एंड क्लोरीन दोनों ही कैसे होते हैं, पॉइजन होते हैं। तो इसको हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जो भी जब हम रिएक्शंस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्टेंट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, चेंजेस हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंजेस। ठीक है, तो इसको छोटा सा नोट डाल के हम लिखते हैं यहाँ पे, नोट। नोट में हम बात करते हैं, नोट नोट को हम कैसे लिखेंगे कि बेसिकली ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि एटम्स का रीअरेंजमेंट ही हमारा क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है या केमिकल रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, तो ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, एटम्स, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उन्हीं के रीअरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको हम और भी एग्जांपल्स हैं इसके द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। नॉर्मली हम बात करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। इन द अबव एग्जांपल्स, यानी कि जो हमारा एग्जांपल है इसे समझते हैं कि NaCl जो है, क्या है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड इज टोटली डिफरेंट। क्या होता है, टोटली डिफरेंट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, टोटली डिफरेंट होता है। क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू Na एंड Cl। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड हमें मिला वो क्या है, टोटली डिफरेंट है। किससे, हमारे सोडियम से और क्लोरीन से। यानी कि यहाँ पर हमारा एक पॉइंट और बनता है, और वो क्या है कि जब हम किसी भी रिएक्टेंट को क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किसी अनोदर रिएक्टेंट के साथ, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट उन रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ऐसा होता है, डिफरेंट होता है। कैसा होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पर हम अदर एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H2NO2। ठीक है, किसकी बात करते हैं यहाँ पर हम, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या होते हैं हमारे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या होते हैं, गैसीय फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, गैसीय फॉर्म में होते हैं। देखना, यहाँ से समझना, इस इक्वेशंस को हम अच्छे से समझेंगे। हाइड्रोजन क्या है हमारा, हाइड्रोजन क्या है, एक्सट्रीमली इनफ्लेमेबल है। क्या है, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ये ज्वलनशील होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एक गैस है, एक एयर है, जिसकी उपस्थिति में सभी चीजें क्या होती है, बर्न होती है। यहाँ पर इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2O। क्या मिलता है, H2O मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर लिखे गए हैं ये नॉर्मली इसके बैलेंसी के लिए लिखे गए हैं। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीटली जो है बैलेंस नहीं है, तो आप इसको इग्नोर करना। ठीक है, तो जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2O, यानी कि हाइड्रोक्साइड। कह सकते हैं कि ये जो है हमारा, इससे सब परिचित है, ये क्या है, हमारा जल का फॉर्मूला होता है। किसका, वाटर का फॉर्मूला होता है, H2O मिलता है। तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन क्या है, हमारा एक फ्यूल है। हाइड्रोजन क्या है, एक फ्यूल है, जिसका यूजेस हम रॉकेट वगैरह में भी करते हैं। और ऑक्सीजन क्या है, हमारा एयर है। लेकिन जब दोनों एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है, यानी कि पानी मिलता है। क्या मिलता है, पानी मिलता है। तो यहाँ पर भी हम इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट होता है, क्या होता है, रिजल्ट वो बिल्कुल ही क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। किससे, जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज से उनका जो प्रोडक्ट होता है या उनका जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल ही कैसा होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। यहाँ पर देखा है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो भी कैसा होता है, गैसीय फॉर्म में होता है। एंड ऑक्सीजन जो होता है वो भी हमारा कैसा होता है, गैसीय फॉर्म में होता है। लेकिन
जब हमें H2O मिलता है तो ये भी हमारा कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में। कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जब इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो ये दोनों लिक्विफाइड होकर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। अदरवाइज ये कैसे होते हैं, हमारे कंडेंस होकर लिक्विफाइड होता है, ठीक है, तब जाकर हम ये मिलते हैं। अदरवाइज जो हमारा H2 होता है ये भी हमें किस में मिलता है, एस्टिम में मिलता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में ही प्राप्त होता है। कब होता है, कंडेंसेशन के बाद में, यानी कि लिक्विफाइड होने के बाद में, ठीक है। तो अब हम इसके बाद में स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्टेंट के बारे में, कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। इसको हम केमिकल्स इक्वेशन के द्वारा समझेंगे। उसके बाद में रिएक्टेंट के बारे में हम प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है। और अब फिर के बाद में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल्स इक्वेशन के बारे में। किसमें, केमिकल इक्वेशन के बारे में। चलो हाँ, स्टार्ट करते हैं हम अपना इसको। तो अब हम बात करते हैं केमिकल्स रिएक्शंस में। हमने दो चीजें पढ़ी है, दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले रिएक्टेंट के बारे में समझते हैं कि रिएक्टेंट होता क्या है। तो केमिकल सब्सटेंस विच आर रिएक्ट और डिस्पेयर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्शंस। यानी कि जब कोई केमिकल्स रिएक्शन करवाई जाती है, केमिकल इक्वेशन, जब हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो क्रिया में या रिएक्शन में जो भाग लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो एक दूसरे से भाग लेंगे या फिर चेंजेस होकर, या तो चेंजेस होंगे अपने आप में या फिर एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि यहाँ से लुप्त हो जाएंगे, यानी डिस्पर्स हो जाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल्स रिएक्टेंट कहते हैं। दोबारा समझते हैं इसको। रिएक्टेंट क्या होते हैं कि केमिकल्स इक्वेशन में भाग लेने वाले एलिमेंट्स। क्या, केमिकल्स इक्वेशन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। यानी कि ऐसे रिएक्टेंट या ऐसे एलिमेंट जो केमिकल्स इक्वेशन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। यहाँ पर हम इसको समझते हैं एज ही NO3 से। किससे समझते हैं, एज ही NO3 से समझते हैं कि एज ही NO3। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम एज ही NO3 का, और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ। किसके साथ, सोडियम नहीं, हम इसको लेते हैं सोडियम क्लोरीन के साथ। किसके लिए, सोडियम क्लोराइड के साथ इसको क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर देखना हमारे पास दो रिएक्टेंट है। क्या है, दो रिएक्टेंट है। पहला है हमारा यहाँ से क्या है, NO3, और दूसरा है हमारा सोडियम क्लोरीन। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। दोनों ही हमारे क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट है। जब दोनों की हम क्या करवाते हैं, रिएक्टेंट करवाते हैं, तो सबसे पहले हमें मिलता है, वो मिलता है सोडियम। क्या मिलता है हमें, सोडियम NO3 मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम NO3 मिलता है, और AgCl मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम के साथ हमें क्या मिलता है, जो सोडियम होता है हमारा, वो किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, NO3 के साथ, नाइट्रेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। और Ag जो है हमारा सिल्वर, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ। तो ये Ag क्लोरीन बनाता है यहाँ से, ठीक है। और दोनों ही हमारे क्या बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हमारी जो रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, वो क्या है कि यहाँ पर दो चीजें दी है हमें। क्या दिया है, Ag NO3, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, दोनों ही हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट है। और ये जो हमें इधर मिला है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ये दोनों ही हमारे क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर। अब हम समझते हैं यहाँ से इसको प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट क्या होता है। कि केमिकल सब्सटेंस विच आर फॉर्मेड और अपेयर ड्यूरिंग इन द केमिकल रिएक्शंस इज आर ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, जब केमिकल्स इक्वेशन में क्या होता है, केमिकल इक्वेशन में या केमिकल सब्सटेंस जब किसी रिएक्शन में भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद में जो हमें रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है, रिजल्ट। यानी कि उस केमिकल इक्वेशन के बाद में हमें जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की है अभी NO3 एंड AgCl, ये हमारे दोनों ही क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट। और NO3 एंड NaCl, ये दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट में भी हमारा क्या है, इसी इक्वेशन से इसको समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, और ये दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। चाहे तो इसके लिए हम और भी एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, वो ले सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर हमने आयरन लिया और आयरन को ऑक्सीजन के साथ हम क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से फेरिक ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। FeO3 मिलता है।
ठीक है, ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है FeN और O2 जो है हमारा, ये दोनों ही क्या है रिएक्टेंट है, और जो हमें FeNO3 मिला है ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। जनरली रिएक्टेंट आर ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पर दिया गया है कि जो रिएक्टेंट होते हैं जनरली हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। जैसे हमने यही इक्वेशन लिया, इसी को समझ लो कि हम यहाँ पर इसको लिख दें कि H2O जो है हमारा, H2O जो रिएक्ट होता है वाटर है, इसको हम ऐसे ना लिखते हुए अगर हम इसको कहें कि इसको इधर से ले लेते हैं। ठीक है, H2O को हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके लिख देते हैं। तो ये हमारा डिपेंड जो होता है, ऐसे नहीं है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में ही इसको लिखते हैं। कभी कभी इक्वेशंस जो होती है हमारी वो बहुत बड़ी हो जाती है, तो हम इसको साइड को चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेन डिपेंड करता है हमारा एरो, कि जो एरो होता है हमारा वो किस साइड में है, किसकी ओर डिनोट करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि ऑन द, इसको हम इसमें नहीं है, चलो छोड़ो, हम वैसे समझते हैं इसको जनरली कि क्या होता है, जो एरो का जो हेड होता है, एरो का जो हेड होता है ये हमें किसके बाद किसकी ओर डिनोट करता है, प्रोडक्ट की ओर। यानी कि जो टेल होता है, एरो का जो टेल होता है वो हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट की ओर होता है, और जो एरो का हेड होता है वो हमारा किसकी तरफ होता है, प्रोडक्ट की ओर होता है। किसकी तरफ होता है, प्रोडक्ट की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम इक्वेशन को ऐसे ही लिखें, हम इक्वेशन को इधर से इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी इक्वेशंस बड़ी हो जाती है तो हम एरो को ऊपर से नीचे या नीचे से लेफ्ट राइट जो है उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो मेन होता है हमारा कि रिएक्शन हम कहाँ से लिख रहे हैं, उसी से हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, तीसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर भी ले रखा है, एक एग्जाम्पल ये भी है। तो इन सभी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो एरो का हेड होता है वही हमें बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सा हमारे रिएक्टेंट है। क्लियर? ठीक है, तो इसके बाद में हम जो हमारी क्लासें हैं आज के लिए बस इतना ही। कल हम केमिकल्स इक्वेशन के बारे में समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, कैसे इसको बैलेंस करेंगे। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर कल सीखेंगे। इसके अलावा हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे एनसीईआरटी बुक्स के, तो उसको भी हम यहाँ पर साथ में ही करेंगे।